एक्सरसाइज 4.6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के रूप में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बांटना है, वर्गीकृत करना है, यानी क्लासिफाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर समीकरण निकाय यानी इक्वेशन ऑफ सिस्टम देखो बिल्कुल सिंपल है। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, ax बराबर b से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका a है वो कैसे बनता है, x का कोफिशिएंट से तो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा, y की कोफिशिएंट से इसका सेकंड कॉलम बनेगा, और यहाँ पे x आपका एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जो किससे बना है, वेरिएबल से बना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x y। b आपका यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इनका एक कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका a है इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अवयव a का सारणिक यानी डिटरमिनेंट। तो देखिए, जब हम सारणिक लेते हैं तो सारणिक की वैल्यू के आधार पर हम अपना बताते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी संगत है या असंगत। तो ये देखिए नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका अर्थ क्या हुआ, दिया गया समीकरण निकाय संगत यानी कंसिस्टेंट है। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में मुझे क्या मिला है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4। वही हम सेम लिखेंगे कि अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में समीकरण निकाय को इस प्रकार लिखा जा सकता है, ax बराबर आपका b, जहां a बराबर क्या है आपका x के और y के गुणांक से बना मैट्रिक्स, x बराबर आपका वेरिएबल से बना हुआ मैट्रिक्स, b बराबर इन कांस्टेंट से मिलके बना हुआ आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम a का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1। देखिए 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनका मल्टीप्लाई
माइनस इनका मल्टीप्लाई, यानी ये बराबर आपका 3 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका अर्थ क्या हुआ, दिया गया समीकरण निकाय संगत है, यानी आपका कंसिस्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं अपने किसकी, 3 नंबर क्वेश्चन की। x + 3y अवयव रूप क्या होता है, ax बराबर आपका b, जहाँ a बराबर x बराबर और b बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना a का डिटरमिनेंट निकालता हूँ। ये आ गया 6 - 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आया, अंत दिया गया समीकरण निकाय असंगत यानी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मैं 4 नंबर की। तो यहाँ पे आपका x + y + z बराबर 1, 2x + 3y + 2z बराबर 2, ax + ay + 2az बराबर 4, इसको नंबर 3 दे दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अवयव रूप। अवयव रूप में क्या लिखा जाता है, ax बराबर b, जहाँ a आपका क्या बनता है, x के गुणांक से फर्स्ट कॉलम, y के गुणांक से सेकंड कॉलम, z के गुणांक से थर्ड कॉलम, और x बनेगा यहाँ पे वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, b बनेगा आपका इक्वल टू जो कांस्टेंट दे रखा है उनका कॉलम मैट्रिक्स। ओके, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, a का डिटरमिनेंट निकालना है। a का डिटरमिनेंट कैसा आएगा, r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करने से आ जाएगा। ये आ जाता है दोस्तों आपका यहाँ पे 6a - 2a - 1, ये आ गया 4a - 2a + 1, 2a - 3a, ये आ गया 4a, यहाँ से -2a, यहाँ से -a, यानी बराबर a आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, अंतः a आपका क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ओके, अंतः यह समीकरण निकाय, यह नॉट इक्वल टू जब 0 आता है a का डिटरमिनेंट, तो निकाय क्या रहता है आपका, संगत यानी कंसिस्टेंट रहता है। ओके, तो दोस्तों अब आपको ये शायद समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और आपका 6 नंबर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देखिए आप, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, आगे का आपको है जो
जानकारी पता लगेगा। और एक बात यहाँ पे दोस्तों ये भी है कि आपको जब ये इक्वल टू 0 निकल जाता है तो इसके बाद आगे आप है जो ये भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसने सोल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को बता देता हूँ। इसका दोस्तों डिटरमिनेंट निकाला, ये 0 आ गया इक्वल टू, तो यहाँ से ये पता लग गया कि ये आपका अव्युत्क्रमणीय है, यानी आपका सिस्टम असंगत है। ओके, यानी इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। ओके, इनकंसिस्टेंट है। तो उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। यानी ऐसे समझिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हम ये देखिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट जो ए आया है उसका मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। तो यहाँ पे बी आपका किससे बनता है, यही दोस्तों आपका बी जो किससे बना हुआ है, जो इक्वल टू कांस्टेंट आए उनसे बना हुआ है। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी निकालते हैं, तो यदि आपका यह नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। यदि ये इक्वल टू 0 आ जाता है, उसी कंडीशन में आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने की कंडीशन में यहाँ पे दो और कंडीशन बन जाती है आगे। देखिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन हम चेक करते हैं कि ये आपका यदि नॉट इक्वल टू 0 आता तब तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका ये कंसिस्टेंट है। और यदि ये आपका इक्वल टू 0 आ जाए डिटरमिनेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है, तो यदि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका कोई भी हल संभव नहीं है, अर्थात निकाय असंगत है। यदि ये इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, इसके तब निकाय असमित हल के साथ संगत हो सकता है। तो ये इस कंडीशन को है जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जब हम बात करते हैं, ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 निकलता है, अर्थात दिया गया समीकरण निकाय आपका संगत है, यानी कंसिस्टेंट है। ओके, यानी इसके हल हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।